हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस अमन के साथ। दोस्तों हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे। अब प्रकाश की किरणें क्या होती है। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरणें कहा जाता है प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरण को दर्शाने के लिए तीर के चिन्ह का वर्ग का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दोस्तों किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश की किरणें का समूह प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज मुख्य 3 प्रकार का होता है। आभासीय किरण पुंज किसको कहते हैं। अब ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, आभासीय किरण पुंज कहलाता है। हम इधर आते हैं, कुछ फिगर आप देख सकते होंगे, इस प्रकार का फिगर है। दोस्तों ये सब नोट्स अपना तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट होगा 2024 में। समांतर किरण जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, समांतर। जैसे इस प्रकार का दोस्तों समांतर है ना। आभासीय किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु स्रोत से आकर मिलती है या आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासीय किरण पुंज कहलाता है। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण के बीच दूरी घटती है जाती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर देख रहे हैं दोस्तों, फिगर आप देख लीजिएगा तीनों। अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब हम आते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब की किरणें काटने से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब निम्नलिखित गुण होते हैं। ये तो आप जान रहे होंगे दोस्तों। किसी बिंदु स्रोत से आती, किसी भी बिंदु स्रोत से, कोई बिंदु सपोज डेट है आई, समझे, आई हो गई या प्रतीत हुई, इसको याद रखिएगा, काटने से बनता है। और इसे ये हमेशा उल्टा बनता है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें एकदम अपोजिट होता है। ये आभासी प्रतिबिंब को तांत्रिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब किरणें के काटने से बनता है। आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित गुण है। देखिए कौन गुण होता है दोस्तों। आभासी प्रतिबिंब को कटने से बनता है, ये हमेशा सीधा बनता है, और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे होंगे। और एक VVI क्वेश्चन, ये सब एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाला ही है एकदम। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश ऊर्जा स्वरूप है। हवा में प्रकाश का वर्ग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। समझ रहे दोस्तों, 3 × 10⁻⁴ प्रति सेकंड है। अब हम आते हैं यहाँ नीचे में 5वां क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर लंबवत पड़ती है तब परावर्तन कोण का मान क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के काटने से बनता है, ठीक ना, वास्तविक किरणों से कटने से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक किरणों से कटने से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो पता ही होगा। आभासी किरण पुंज एक बिंदु पर मिलती है, ठीक ना, याद रखिए। दूसरा 10वां नंबर, जो किरणें समांतर होती है उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। और ये दोनों आता है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस जरूर आएगा वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब को किरणें से कटने से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। ये उल्टा बनता है, ये हरदम सीधा बनता है। ये समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।